हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए, आज हम रीडिंग कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स क्या हैं? आई होप कि आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। कार्ड स्लिप हो रहे हैं, एनर्जी तो काफ़ी है, देखते हैं क्या आता है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacles, Ace of Cups reverse, टेन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स रिवर्स। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग में इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन पर, अपनी समृद्धि पर, अपनी अबंडेंस पर, अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। इन्होंने जो धोखाधड़ी आपके साथ की है, जो डिसेप्शन आपके साथ किया है, उसके कारण आपको जो भी दुख पहुंचा था, जो भी हार्ट ब्रेक आपके साथ हुआ था, उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। बहुत बुरी पास्ट में आपकी हालत थी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, भले ही आप दुख में हो अभी भी, उस चीज़ की पीड़ा आपको अभी भी हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि ये लगातार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दो सिचुएशन में आपको जगल कर रहे हैं, क्या करूं ना या क्या ना करूं, लेकिन इनके प्रति आपका जो लगाव था और आपका जो पैशन था वो रिवर्स में आया है। आपको अब इनसे उतना आकर्षण, उतना पैशन महसूस नहीं होता है। इनके साथ आपका मन डूब गया है, कोई भी रिश्ता शुरू करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, और ये लगातार इस बात को सोच रहे हैं कि ये ऐसी आपकी स्थिति कि आपने इनको अपने जीवन से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दिया। इसके लिए इनका जो धोखाधड़ी है वो आपको पता चल गई है, ये बात ये सोच रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया था सेवन ऑफ कप्स रिवर्स। इनके जीवन में जो ऑप्शंस बहुत एक्सप्लोर करते थे, और इनको बहुत अहंकार था कि मुझे तो कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकती है। तो या तो इनको आपके जैसा कोई नहीं मिला, या जो मिला है वो आपके जैसा नहीं है। ये बात ये सोच रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो ये आपको याद नहीं कर रहे होते, आपके बारे में सोच नहीं रहते। और देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आपके साथ इनका जो परिवार था, परिवार हो सकता है, लविंग केयरिंग रिलेशनशिप हो सकता है आपके साथ इनका समृद्ध परिवार हो, अच्छे से आप लोग रह रहे हो, बच्चे हों आपके साथ में। इसके बावजूद भी इन्होंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में। इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, आपको छोड़ के गए थे, धोखाधड़ी की है थी आपके साथ में। मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है, आपके साथ इनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे पार्टनर के पास ये चले गए जिनका एक छोटा बच्चा है, और उनके पास ये चले गए। आप पर और आपके बच्चे पर ध्यान देने की जगह किसी और के बच्चे को पालने में इन्होंने अधिक रुचि दिखाई, और आज ये जो है सिर पकड़कर
पछतावा कर रहे हैं कि मुझ जैसा मूर्ख इस संसार में कौन है। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप इनको बहुत समझाते रहे, समाज की दुहाई दे के, रिश्तों की दुहाई दे के, प्रेम की दुहाई दे के। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा समाज से जुड़े हुए, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। आपने इनको तरह तरह से समझाया कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें नियम के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध हैं, पर इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी और किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले गए जिसकी जिम्मेदारी निभाना इनका कर्तव्य कहीं से कहीं तक नहीं बनता था, बल्कि आपकी जिम्मेदारी निभाना इनका कर्तव्य था। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो भी समस्याएं थी, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी अपने ससुराल वालों से ना बनती हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुनाव इनने किया या परिवार के कहने पर किसी और का चुनाव किया। इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर, अगर ये आपके एक्स रहे हैं तो, अब काश अपने परिवार को, बच्चों को लेकर अकेला ही कहीं निकल जाता और एक नई दुनिया बनाता। किसी को मुझे छोड़ना भी पड़ता तो इसमें क्या हर्जा था, लेकिन मैंने एक अच्छे साथी को, अच्छे जीवन साथी को खो दिया। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं फ्रेंड्स, मैं इतना ले नहीं पाऊंगी, और देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आया है। आपका फिर से आ गया सेवन ऑफ कप्स रिवर्स। आपका जो है इनके प्रति लगाव खत्म हो गया, इनको ऐसा लग रहा है। इनकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ थी, जो भी ऑप्शंस थे, जो भी बेहतरीन चीज़ें हो सकती थी, वो इन्होंने खो दी, इनको ऐसा लग रहा है। अब हम दूसरे डेक से देखते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड सिस्टर्स, स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि करंट फीलिंग क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे, प्रेम करने वाले, बहुत ही मदरली नेचर वाले इंसान को खो दिया है, जो न केवल अपने परिवार का बल्कि एनिमल लवर भी है, सभी से प्यार करता है, जीव जंतु, आसपास के जो भी चीज़ें हैं उन सब से प्यार करता है। देख रहे हैं ये यहाँ खड़ी हैं, इनको दाना पानी जो भी दे रही हैं, और अपनी सीट खाली कर दी है। यहाँ पे ये बिल्ली और उसका बच्चा बैठा हुआ है। ये मातृत्व से भरपूर व्यक्ति ही एक एनिमल को समझ सकता है। एक बिल्ली माँ बैठी है और उसका बच्चा बैठा है। इनको बहुत बहुत चिंतन कर रहे हैं, ये बहुत सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के साथ ये हैं उस पर इनका ध्यान नहीं है, और ये जो थर्ड पर्सन है ये भी इस बात को कहीं ना कहीं जानता है कि ये दिन रात आपके बारे में, किसी परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी चीज़ का रिग्रेट इस व्यक्ति को है, ये जो थर्ड पर्सन है ये भी जानता है। ये व्यक्ति बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचने की एनर्जी आ रही है। सोचना कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, क्या क्या होना चाहिए था और मैंने क्या कर दिया, ठीक है, क्या होना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया। एट द सेम टाइम वह ये भी सोच रहे हैं, मतलब इनके जो विचार चलते हैं उसके दौरान इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है, और वो जो एहसास है इनको अंदर ही अंदर कचोटता है। मन में इनके तीर जैसे चुभते हैं कि मैंने एक इनोसेंट व्यक्ति की लाइफ से खेल गया। तो उस रिग्रेट को इनको एक्सेप्ट ना करना पड़े, चिंतन के दौरान भी, सपनों के दौरान भी रिग्रेट से निकलने की कोशिश करते हैं ये। इसके लिए ये अपने लिए एक्सक्यूज खोजते हैं, कुतर्क खोजते हैं, बहुत ही उत्तम श्रेणी के कुतर्क खोजते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
कि उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, उन्होंने फलाना कर दिया तो मैंने ढेकाना कर दिया। इस टाइप के कुतर्क ये खोजते हैं। पर ये व्यक्ति उन कुतर्कों को आपके सामने नहीं रख सकता। ये व्यक्ति बहुत भयभीत है आपसे, क्योंकि सपनों के जो कुतर्क हैं, जो एक्सक्यूज हैं, वो वास्तव में किसी के सामने फेस टू फेस ये व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सपनों में जो अपने लिए, अपने को, अपने बचाव के लिए सोचता है, वो जो पॉइंट्स हैं वो फेस टू फेस किसी के सामने रख सके। क्योंकि होता यह है कि जो जिसके सामने इसको रखना है वो व्यक्ति इसकी असलियत जानता है। अकेले में हम कुतर्क करते हैं तो हम ही तर्क देते हैं, हम ही कुतर्क करते हैं, लेकिन फेस टू फेस सामने वाला भी कुछ ना कुछ जरूर हमसे कहेगा। वहां पे हमारे नॉनसेंस जो कुतर्क हैं वो नहीं चलते। इनका पास्ट का बिहेवियर, या कह लें कि जो कैरेक्टर चीटिंग वाला, धोखाधड़ी वाला रहा है, इस कारण से व्यक्ति अपने सपनों में, थिंकिंग में जो भी एक्सक्यूज खोजता है खुद को पाक साफ रखने के लिए, क्योंकि इनकी आत्मा कचोटती है, वे एक्सक्यूज ये आपके सामने रखने की हिम्मत नहीं कर पाते। आपके सामने आने की इतनी हिम्मत नहीं होती है। इनको लगता है कि जीवन के सारे ऑप्शंस आपसे थे, सारी समृद्धि आपसे थी, इन्होंने खो दी, अब ये किस मुंह से आए। इन्होंने आपको रिश्ते में रहते हुए बहुत परेशान किया हो सकता है। कुछ लोगों ने तो आपको कोई रास्ता आपके सामने नहीं छोड़ा, इतना आपको परेशान किया कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि आप क्या करें क्या नहीं करें। बहुत परेशानी में, बहुत ज़्यादा त्रस्त होकर आपने इस व्यक्ति से दूरी बनाई है। तो इन्होंने पास्ट में आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, ठीक है, कोई रास्ता आपके लिए नहीं छोड़ा था। और अब इनके पास समय का पहिया घूमा है और आपने अब पलटी खा ली, और अब इनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि ये आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सके। ये दूर से आपको देखते हैं, देखिए दूर से देख रहे हैं। इवन अगर इनको, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं भी है तो अभी धन की पेटी पे बैठे हुए हैं, धन भी इनको सुख नहीं दे रहा है। ये कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी आई है। सभी के पार्टनर धनवान हो ये जरूरी नहीं है। दूर से आपको देख रहे हैं। ये बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही अहंकारी व्यक्ति रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनको लगता था कि जैसी पट्टी ये आपको पढ़ाएं वैसे आप चलें। इन्होंने 2 सिचुएशन में आपको जगल किया है और बहुत ही चालाकी से आपके जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये पता भी ना हो कि इनके जीवन में कोई और एक व्यक्ति है, और जिनको पता है वो बहुत हर्ट है इस सिचुएशन से। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हीरो समझते हैं। हो सकता है ये अपनी जो अच्छी पर्सनालिटी है उसका दुरुपयोग मासूम लोगों को प्रेम के जाल में फंसाने के लिए करते हो। देखिए व्यूअर्स, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। मुझे जैसी एनर्जी आ रही है वो मैं बता रही हूँ। अपने अच्छे पर्सनालिटी, अपने अच्छे रूप रंग का उपयोग ये एक साथ कई पार्टनर्स के साथ रहने के लिए अपनी पर्सनालिटी का मिसयूज करते हैं। ये 2 चीज़ों में आपको जगल करते हैं। इनकी आंखों में बहुत शातिरपन है। ये किसी और सिचुएशन के साथ आपको जगल कर रहे हैं, चाहते हैं कि ऐसे ये बिल्कुल मासूम बन के चुपचाप बैठी हुई है और ये भी चुपचाप खड़ी रहे, और मैं दोनों को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करता रहूं। कभी इनके साथ करता रहूं, कभी इनके साथ करता रहूं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। इनको ऐसा लगता है, या ये ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि काश ये ऐसा कर पाते। 2 लोगों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, पर आप इनको चाह रहे हैं कि जैसे ये पट्टी पास्ट में पढ़ाते थे वैसे आप पढ़ें, लेकिन आप इनकी नस नस से वाकिफ हो गए हैं। इनकी बचकानी हरकतों से आप बुरी तरह
त्रस्त हैं। दिस सिचुएशन में जगल करने की एनर्जी आई है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपका कैरियर, मनी, फाइनेंस पे फोकस है और ईश्वर का साथ आपके पास है। इनको पता है कि पास्ट में अच्छी खासी गृहस्थी इन्होंने तहस नहस कर दी, उस समय को ये याद करते हैं। इनकी करंट फीलिंग ये है, अच्छे खासे समय को इन्होंने बर्बाद कर दिया, अपने पैरों से ठोकर मारी इन्होंने। ये देख रहे हैं कि आपका भाग्य उदय हो रहा है इनको छोड़ने के बाद। हो सकता है इन्होंने आपको धमकियां दी हों कि मैं तुम्हारे जीवन का हंस या हंसनी हूँ, अगर मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा के न चलाऊं तो तुम एक कदम नहीं चल सकते। अब इनको लग रहा है कि हंस तो उड़ा ही चला जा रहा है, हम तो बड़ी गलतफहमी में थे, अपने आप को हंस समझते थे, तो हमें तो इनने कौवा बना दिया और ये खुद हंस निकली है, ये अपनी उड़ान खुद भर रही हैं। तो इन्हें इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका भाग्य पलट गया। इन्होंने शायद आपको ये भी कहा हो कि मेरे बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते, और आपने 1000 कदम चल के आगे बढ़ गए हैं। तो अपने शब्दों पे और आपके बदलते भाग्य पे इनको बहुत पछतावा है। जो रिश्ता खत्म हुआ उसका इनको रिग्रेट है कि मैंने किस एम्प्रेस के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। और आपकी जो सीक्रेटिव एनर्जी है उससे ये व्यक्ति वर्तमान में बहुत भयभीत है, बहुत भयभीत है व्यक्ति, कि आपके मन में क्या है ये जान नहीं पा रहा है। आपको अपनी एनर्जी ऐसी ही रखनी है, खुली किताब नहीं बनना है। यहाँ पे आपको एक भी किताब ऐसी नहीं दिख रही होगी जो खुली हो। बहुत फोकस्ड एनर्जी है आपकी। कोई किताब खुली दिख रही है क्या आप में से किसी को? ये अपने पत्ते भी खोल रही है तो अकेले कमरे में खोल रही है। इनको पता है और पत्तों को पता है बस, और किसी को नहीं पता। इनके दाएं हाथ की खबर इनके बाएं हाथ को नहीं है। ऐसी एनर्जी में आपको रहना है। इस एनर्जी के कारण ये व्यक्ति बहुत आकर्षित है आपकी तरफ। इनका क्या है, ये हर इंसान से बोर हो जाते हैं। बहुत कुछ मिल गया था इनको, बोर हो गए थे, फिर दूर हो गया इनसे। अब आप नई ऊर्जा में हैं, नई ऊर्जा में होने के कारण ये फिर आकर्षित हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बुरा ना मानिए, ये कोई प्रेम व्रेम नहीं है, आपकी तरफ से हो सकता है। जिस तरह की एनर्जीज हैं, ये कोई प्रेम नहीं है, ये तो तात्कालिक आकर्षण के चलते आते जाते बने रहते हैं ऐसे लोग। इनसे आप जितनी दूर रहें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग। बहुत पछता रहे हैं ये, लेकिन इनकी एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा शुद्ध और सात्विक हम नहीं कह सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच।